बैताल घाट का मौसम तेजी से बदल रहा था। आसमान में बादल छाए थे और धूप जैसे महीनों से किसी को देखना ही भूल गई हो। इसी गांव में एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति रहता था। नाम था पंकज। पंकज ढाबा चलाने का काम किया करता था। पंकज का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। पंकज के परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी आरती, बेटा सोहन ही थे, जो कि उसका पूरा संसार थे। पंकज का सपना था अपने ढाबे को बड़ा बनाना, जहां लोग दूर दूर से खाने आए। पंकज गांव-गांव जाकर अपने खाने को बेचता था, जिससे उसका थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता था। एक दिन गांव में इतनी बारिश हुई, पंकज अपना खाना बेचने नहीं जा पाया। तब वह अपनी पत्नी से कहता है, आरती, आज इतनी बारिश है कि मैं अपना खाना बेचने गांव-गांव भी नहीं जा सकता हूँ। तभी उसकी पत्नी बोलती है, कोई बात नहीं जी, क्यों ना हम एक काम करें, हम मिट्टी और टीन का उपयोग करके अपने ढाबे को बनाएं। फिर पंकज ने मिट्टी और टीन से अपने ढाबे को तैयार किया और गांव के बाहर जाकर लगा लिया, जिसमें वह पालक पनीर, मटर पनीर, आलू के पराठे आदि बेचने लगा। उसका स्वाद पूरे गांव में मशहूर हो गया। फिर एक दिन अचानक बारिश आ गई और ढाबे की छत टपकने लगी। ग्राहक भी आने बंद हो गए। पंकज रोज खाना बनाता, लेकिन ज्यादातर खाना बच जाता। आरती ने कहा, आप चिंता मत करिए, भगवान सब ठीक करेगा। अगर ढाबा बंद हो गया तो हम क्या खाएंगे, घर कैसे चलेगा। मैं आज ही आपके साथ ढाबे पर चलूंगी, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। पंकज ने एक दिन सारा बचा हुआ खाना गरीबों में बांट दिया। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश, कड़कती बिजली और अचानक एक जोरदार धमाका। पंकज का ढाबा जलकर राख हो गया। फिर जब गांव वालों ने पंकज को खबर दी, पंकज के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। पंकज चीखा चिल्लाया, हे भगवान, ये क्या हो गया, सब खत्म हो गया। पंकज के सारे ख्वाब राख में मिल गए। पंकज पूरी तरह टूट चुका था। कुछ दिनों के बाद आरती का भाई कमलेश आया। जीजा जी, मेरी किराने की दुकान पर आ जाइए, मेरी कुछ मदद हो जाएगी। पंकज ने बात मान ली। वह अगले दिन सुबह 6 बजे कमलेश की दुकान पर चला गया। वहां उसने मन लगाकर काम किया और जब पंकज तनख्वाह मांगने कमलेश के पास गया तो कमलेश ने तनख्वाह देने से मना कर दिया और कहा, मैंने तो मदद के लिए बुलाया था जीजा जी, मदद के कौन से पैसे होते हैं, मदद के तो कोई पैसे नहीं होते। तभी पंकज को बहुत गुस्सा आया। पंकज ने कमलेश को बोला, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने आरती के सामने कहा था कि मैं तुम्हारी दुकान पर काम कर लूं। पंकज गुस्से में घर लौट आया। शाम को सोहन ने पूछा, पापा, स्कूल की फीस भरनी है, टीचर रोज डांटती है। पंकज फूट फूट कर रोने लगा। उसने आरती को सब बता दिया। उस मक्कार को तो मुझे भाई कहने में भी शर्म आती है। अगले दिन पंकज काम ढूंढने शहर की ओर निकल पड़ता है। आखिर उसे शहर में अमीर जमींदार किशोरीलाल के यहाँ ड्राइवर की नौकरी मिल गई। तनख्वाह थोड़ी कम थी, लेकिन घर का खर्च किसी तरह चलने लगा।
फिर एक दिन लौटते समय उसने देखा कि एक लड़का सड़क किनारे खून से लटपट पड़ा था। पंकज ने तुरंत उसे डॉक्टर के पास पहुंचा दिया। इलाज हुआ और वह लड़का ठीक हो गया। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसके मालिक किशोरीलाल का बेटा विवेक था। पंकज, तूने मेरे बेटे की जान बचाई है। ये लो 1 लाख रुपए रख लो। ये तो मेरा फर्ज था सेठ जी। पंकज ने 1 लाख रुपए से फिर से ढाबा शुरू किया, लेकिन इस बार मिट्टी का नहीं बल्कि पक्का ढाबा था। अब पंकज को बारिश से डर नहीं लगता था। लोग गाड़ियों में रुकते और गर्म गर्म आलू के पराठे खाते। बारिश की बूंदों के साथ गर्म गर्म चाय और पराठे का भी मजा लेते थे। सीख, मुसीबतें आती हैं, लेकिन अगर हिम्मत ना हारो तो भगवान भी साथ जरूर देते हैं।